नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है धन को बचाना। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष धन की बचत के बारे में क्या कहता है और धन की बचत करने के उपाय क्या हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि धन की बचत होती क्या है और धन की बचत के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का 6वां भाव मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का 11वां भाव आपकी आय को, आपकी अर्निंग को बताता है। आप जितना कमाएंगे, बचत उसी आधार से कर पाएंगे। इसीलिए आपकी अर्निंग को भी बचत के लिए देखना चाहिए। धन कितना आएगा, कितना खर्च होगा, धन का आय और व्यय बुध से नियंत्रित होता है। इसीलिए पैसे की बचत के मामले में बुध की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल को भी देखना चाहिए कि धन कहां पर और कितना खर्च हो रहा है। अगर आप इन तमाम चीजों को देखेंगे, इन तमाम चीजों को समझेंगे, तभी पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, उसकी अर्निंग अच्छी होती है, लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती। तो कब ऐसा होता है जब धन की बचत नहीं हो पाती है? अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आप खर्चे पर और आमदनी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आया क्या गया इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पैसा बचाना कठिन होगा। अगर कुंडली में शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता होगी तो ऐसी स्थिति में आप दिखावे पर, पॉम्प एंड शो पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, पैसा बचाना कठिन होगा। कुंडली में अगर 6ठे भाव का स्वामी खराब है तो पैसे की बचत कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा बीमारियों में और कर्जा चुकाने में खर्च होगा। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत है तो पैसा कभी बहुत आएगा, कभी बिल्कुल नहीं आएगा, और ऐसी स्थिति में पैसा बचा पाना कठिन होगा। घर में अगर आप सही स्थान पर धन नहीं रखेंगे, धन गलत जगह पर रखेंगे, तो धन का खर्च बढ़ेगा और पैसा बचा पाना कठिन होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना सही सलाह के पन्ना या पुखराज धारण कर ले तो पैसे का बचा पाना कठिन होगा, क्योंकि ऐसे में पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो अलग अलग कारण हैं, अलग अलग वजहें हैं, जिन वजहों की वजह से व्यक्ति चाह कर भी धन नहीं बचा पाता।
धन की बचत पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ही पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से धन की बचत आसानी से कर लेते हैं। तो कब धन की बचत आसानी से हो जाती है? अगर कुंडली में बुध मजबूत है या बृहस्पति मजबूत है, तो आप पैसे को सही तरीके से प्रयोग करेंगे और पैसा बचा पाएंगे। शनि अगर धन भाव में हो या धन भाव के निकट हो, तो ऐसी स्थिति में पैसा आता भी है और पैसा बचता भी है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, ज्यादातर ग्रह पृथ्वी राशियों में हो, तो ऐसे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं और अच्छा पैसा बचाते हैं। अगर आप अपने घर में रसोई को ठीक रखते हैं, तो पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा। और अगर आप अपनी तिजोरी ठीक रखते हैं, तो अनावश्यक पैसा खर्च नहीं होगा। तो घर में रसोई और तिजोरी ठीक रखने से भी पैसा बचता है। अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, कुछ अंश नियमित रूप से दान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी पैसा बचता है। पूरा पूरा पैसा अपने ऊपर खर्च ना करें, उसका कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। तो धन की बचत कब हो पाती है, ये भी आपने जाना, और धन बचा पाना कब कठिन होता है, ये भी आपने जाना। अब अगर आप धन की बचत करना चाहते हैं, तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें? सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने घर में रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, वहां पर गंदगी मत फैलाइए। जो अलमारी उत्तर की तरफ खुलती हो, नॉर्थ की तरफ खुलती हो, या पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ खुलती हो, ऐसी अलमारी में पैसा रखिएगा। एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 2 गांठें हल्दी की रखें और इसको बांध करके रसोई घर में रख दीजिएगा। आप चाहें तो इसको धन स्थान पर भी रख सकते हैं। शनिवार को गरीबों को, निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस का, 10 का सिक्का हो, 20 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो, इसका दान करिएगा। ऐसा करने से भी धन की बचत कर पाएंगे। देखिए, धन की बचत के लिए जो मुख्य भूमिका होती है, वो ये होता है कि पैसे का सही मैनेजमेंट हो। कितना आए, हम कितना खर्च करें, कितना बचाएं, ये चीज़ें ज़्यादातर बुध की स्थिति पे निर्भर करती हैं। तो अगर आप बुध को प्रबल करते हैं, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पन्ना पहना जाए। तो पन्ना पहनने से पैसे की आमदनी भी बेहतर होगी और पैसे का मामला ठीक रख पाएंगे, पैसा बचा पाएंगे। और अगर मान लिया कि आपकी कुंडली के हिसाब से बुध का रत्न आप नहीं पहन सकते, तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। निश्चित रूप से आप धन की बचत कर पाएंगे और धन अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में
हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब भोजन करते हैं तो उनके भोजन में बार बार बाल निकलता है या कंकड़ निकलता है। इसका अर्थ क्या है? अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपके भोजन में बार बार बाल निकलता है या कंकड़ निकलता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव खराब है, और राहु का प्रभाव खराब होने से सेहत बिगड़ सकती है, जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो एक तो भोजन सावधानी से पकाइए ताकि बाल न जाए, कंकड़ न जाए, और याद रखिए कि अगर भोजन में ज़्यादा बाल या ज़्यादा कंकड़ निकलते हैं तो ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।